जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? क्या आप जानते हैं केले के इन छिलकों के जरिए फूलों, फलों और सब्जियों का साइज इंक्रीज कर सकते हैं और अपने पौधों की नशोनुमा को तेज कर सकते हैं। मजीद गर्मी की शिद्दत में पौधों को डेड होने से भी बचा सकते हैं। जो दोस्त कहते हैं हमारे पौधे के ऊपर फल और सब्जियां तो लगते हैं मगर छोटे साइज के रह जाते हैं या फिर खराब हो जाते हैं, तो केले के इन छिलकों का इस्तेमाल करते हुए इन तमाम शिकायत को हम खत्म कर सकते हैं, बल्कि पौधों पर फलों, फूलों, सब्जियों की पैदावार में भी इजाफा कर सकते हैं और पौधों की नशोनुमा को 100% बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वक्त को ज़ाया किए बगैर केले के इन छिलकों से खाद बनाने का तरीका सीखते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। केले के इन छिलकों के अंदर पोटाश का भरपूर खजाना मौजूद है, मगर सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि पौधों को किस तरह पोटाश फराहम करें। उसके लिए हमने क्या करना है, इसे डीकम्पोज करना है, यानी कि केले के इन छिलकों को गलाना और सड़ाना है। उसके बाद ही इससे खाद बनेगी और हम अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। केले के इन छिलकों को डीकम्पोज करने के कई तरीके हैं, उसमें जो सबसे आसान और बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आपने इस तरह का लेना है बॉक्स, जो ज़्यादा से ज़्यादा जिसके अंदर 2 से 3 लीटर पानी आए। इससे बड़े बॉक्स की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर आप केले के छिलके जितने भी डाल सकते हैं डाल दें और बाद में पानी डाल के एक साइड पे शेडी एरिया में रख दें। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा केले के डाले गए छिलके पानी के अंदर डीकम्पोज होते रहेंगे, यानी कि गलते सड़ते रहेंगे और पानी का कलर भी तब्दील हो जाएगा। जब पानी का कलर भी ब्राउन हो जाए, डाले गए छिलके पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर गल सड़ चुके हों, तो आप उसको फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस्तेमाल कैसे करना है, बड़ा वो भी सिंपल है। इसका 1 लीटर लेना है छान के, 20 लीटर सादा पानी के अंदर मिक्स करें और तमाम पौधों की मट्टी में वो लिक्विड डाल दें। चाहे आपके पौधे सब्जियों वाले हैं, फलों वाले हैं, फूलों वाले हैं या इंडोर प्लांट्स हैं, किसी किस्म का भी पौधा है, ज़मीन में लगाए हुए पौधे हैं, गमलों में लगाए हुए पौधे हैं, तमाम पौधों के लिए आप इस्तेमाल करें। जिस पौधे के ऊपर कभी भी फूल नहीं बनते, इसको इस्तेमाल करने के बाद 100% आपको 15 से 20 दिन के बाद रिजल्ट नजर आएगा। इस फर्टिलाइजर को तसलसल से 3 मरतबा इस्तेमाल कर लें हर 20-25 दिन के वक्फे पर। पौधे के ऊपर बनने वाले फूलों, फलों, सब्जियों की मिकदार में इजाफा होगा, बनने वाली सब्जियों का साइज भी इंक्रीज होगा। ठीक हो गया, ये पहला तरीका इस्तेमाल हो गया। आप इस तरीके से बना सकते हैं, मगर इसमें थोड़ा सा आपको सब्र चाहिए, क्योंकि इसे डीकम्पोज होने के लिए कम अज कम 40 से 50 दिन चाहिए। उसके बाद ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इतना वेट नहीं कर सकते, फिर दूसरा तरीका इस्तेमाल ये है कि आपने क्या करना है, ये ग्राइंडर वाला जग लेना है। जग के अंदर केले के छिलके डालने हैं कम अज कम 10 से 12। ठीक हो गया, इस तरीके से डाल लें। डालने के बाद क्या करना है, आधा कप पानी का डालना है। पानी डालने के बाद क्या करना है, छोटी सी टुकड़ी गुड़ की डाल देनी है। गुड़ पुराना हो तो सबसे अच्छा है, अगर पुराना नहीं है तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बस छोटी सी टुकड़ी आप गुड़ की डाल दें और इसे करें 1 मरतबा ग्राइंड करने के बाद ये सिचुएशन हो जाएगी, केले के जो हमने छिलके डाले थे उसका बन गया पेस्ट। अब इसके अंदर क्या करना है, थोड़ा सा सादा पानी डालेंगे। अगर आपने 10 केले के छिलकों का पेस्ट बनाया है ना, तो उसके अंदर 1 लीटर पानी डालना है। पानी डाल के करें शेक और इस तरह छोटे जार के अंदर ये डाल दें और इसे उठा के 24 घंटे के लिए एक साइड पे रख दें। 24 घंटे के बाद आपने क्या करना है, 20 लीटर पानी लेना है, यही तैयार करदा लिक्विड उसके अंदर मिक्स करना है और अपने पौधों की मिट्टी में डाल देना है। आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। जिस पौधे के ऊपर फल नहीं ना बनता, ये आप 2 मरतबा अप्लाई कर लें, उसी पौधे पर आपको फल बनता हुआ नजर आएगा। ये दूसरा तरीका इस्तेमाल हो गया। अब तीसरा तरीका इस्तेमाल उससे भी आसान है। उसके लिए आपने क्या करना है, मेन स्टेम से जितना फासले पे रख के आप थोड़ी सी मिट्टी निकाल सकते हैं, निकाल दें। अब इसके अंदर क्या करना है, केले के ये जो छिलके हैं इनके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। अगर आपके पास 12 इंच का पोट है, सिर्फ केले का एक छिलका काफी है। 12 इंच से पोट बड़ा है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, दोनों साइडों पर 2-2 केले के छिलके डाल सकते हैं। अगर आप जमीन में लगाए हुए पौधों के लिए ये काम कर रहे हैं तो कम अज कम 12-12 छिलके मेन स्टेम से कम अज कम 1 से 1.5 फीट के फासले पे रख के इसी तरह गड़ा बनाएं और 10-10, 12-12 केले के छिलके
दोनों साइडों पर इस तरह दबा दें। ऐसे दबा के ऊपर मट्टी कर दें, सिंपल सा काम है। जैसे जैसे हम पानी लगाते हैं, मट्टी नम होती है, केले के ये डाले के छिलके डिकम्पोज होते रहेंगे और हमारी मट्टी पोटाश से भरपूर रहेगी। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, एक लंबे अरसे तक मट्टी जरखेज रहेगी। अब आ जाते हैं जी केले के इन छिलकों का चौथा तरीका इस्तेमाल सीखते हैं। बड़ा सिंपल सा है। आपने क्या करना है, केले के इन छिलकों को एक प्लेट या छाबी वगैरह में केले के छिलके डाल के धूप में रखने हैं। कम से कम 1 हफ्ता धूप में रखें और कम से कम 10 से 12 दिन आप छांव में रख दें, ओपन एरिया में। ठीक हो गया। केले के इन छिलकों को भिगोना नहीं है, खुश्क करना है। जब 15 से 20 दिन के बाद इस तरह पापड़ सा बन जाएगा, थोड़े से हार्ड हो जाएंगे, उसके बाद हमने क्या करना है, इनको करना है ग्राइंड। वो पाउडर बना के हम पौधों की मट्टी में इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर 12 इंच का पोट है तो उसके लिए 1 चम्मच, 12 इंच से पोट बड़ा है तो उसके लिए 2 चम्मच, जमीन में लगाए हुए पौधों के लिए कम से कम 5-5, 6-6 चम्मच आप डाल सकते हैं। ठीक हो गया। मट्टी में डालें, गुड़ाई करें, पानी लगा दें। लंबे अरसे तक मट्टी के अंदर पोटाश की कमी नहीं होगी। फूलों, फलों, सब्जियों का साइज भी बढ़ेगा और पैदावार में भी इजाफा हो जाएगा। केले के इन छिलकों को ज़ाया करने के बजाय इन 4 तरीकों में से कोई भी तरीका आप अप्लाई करके आप अपने पौधों के लिए इसे खाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको शिकायत है कि आपके पौधों के ऊपर फूलों फलों की मिकदार कम है, बनने वाली सब्जियों की मिकदार कम है या उनका साइज नहीं बढ़ता, तो आप बिल्कुल ऑर्गेनिक और मुफ्त केले के इन छिलकों से खाद बनाएं और अपने पौधों की ग्रोथ को 100% बढ़ाएं। मजीद केले के छिलकों का जो सबसे बड़ा हमें फ़ायदा मिलेगा, आगे आने वाली है गर्मी। जब टेम्परेचर 40 से ऊपर जाता है, गमले में लगाए हुए पौधे सरवाइव नहीं करते। अगर हम इस वक्त केले के इन छिलकों को किसी भी शक्ल में, केले के इन छिलकों को हम मट्टी में खाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, हमारे पौधों की ग्रोथ भी बेहतर हो सकती है, पौधे डेड होने से भी बच सकते हैं, फूलों, फलों और सब्जियों की पैदावार में इजाफा भी कर सकते हैं। वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले, वो भी फ़ायदा उठा सकें।